हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन ओशन के बारे में एक बहुत ही डिटेल सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इंडियन ओशन के बारे में जानने के पहले ये जो इंडियन ओशन है उसका एवरेज डेप्थ जानना होगा। तो एवरेज डेप्थ तो है 4000 मीटर। और ये जो चट्टाने हैं वो बने हुए थे गोंडवाना पीरियड में। तो गोंडवाना पीरियड में ये बने हुए थे क्योंकि ये जो रॉक था ये गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट था, जो कि 200 मिलियन ईयर्स पहले ये टूट के यूरेशियन प्लेट के साथ अटैच्ड हो गया था। राइट गाइस, देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं। जो हमारा जो पार्ट्स है इंडियन ओशन का, जो सब डिवीज़न है वो जान लेते हैं आप। तो हमारा जो इंडियन ओशन का पार्ट्स है उसको डिवाइड किया था जॉनसन ने। जॉनसन ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो पहला वाला था वेस्टर्न अफ्रीकन जो पार्ट है, वेस्टर्न अफ्रीकन वाला पार्ट। नेक्स्ट जो ईस्टर्न वाला पार्ट है उसका नाम दिया था उसने ईस्टर्न वाला पार्ट, और जो सेंट्रल पार्ट रह गया है उसका नाम था सेंट्रल वाला पार्ट। तो अफ्रीकन जो पार्ट था उसका एवरेज डेप्थ था 3650 मीटर, और जो ईस्टर्न वाला पार्ट है उसका भी बहुत ज़्यादा डेप्थ है। वो सबसे ज़्यादा डेप्थ में है 5500 मीटर में। और सेंट्रल जो पार्ट है वो छोटा बहुत यहाँ पर जो आइलैंड है उसको लेकर बने हुए हैं, और उसका डेप्थ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर बहुत सारा रीजेस होते हैं, बेसिन्स होते हैं, उसका नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है अगले जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके हिसाब से। तो आपको ये बहुत अच्छे से जानना होगा। तो देखिए गाइस, ये जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन का एक बहुत ही मेजर पार्ट्स है हमारा जो अरबिक ओशन है, और ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। तो आप आते हैं इसका जो इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला पोर्शन है उसमें आते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन सा जो सेल्फ है वो ब्रॉड है और नैरो है इसको लेकर के। तो आपको पहले जानना होगा कि कौन सा वाला पोर्शन ब्रॉड है। तो देखिए गाइस, जो वेस्टर्न घाट के जो अरबिक साइड का जो है, और जो वेस्टर्न घाट का जो पार्ट्स है वो बहुत ज़्यादा क्योंकि गाइस हम जानते थे कि 200 मिलियन ईयर्स पहले जब ये गोंडवाना लैंड से टूटते हुए आगे की तरफ आ रहे थे, तब मादागास्कर के साइड से जब ये पास कर रहे थे तब इसका एक जो पोर्शन था ना, इसका बहुत ज़्यादा स्पीड था। इसीलिए इसका जो दूसरा वाला जो पार्ट था ये यहाँ पर सबमर्जेंस हो गया था। तो इसीलिए डूबा तो सही, लेकिन इसीलिए इसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइड हो गया है। लेकिन ईस्टर्न साइड में जो बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है इसके साइड में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा नैरो है। हाँ, अभी जो रिवर्स वगैरह आके यहाँ पर सेडिमेंटेशन कर रहे हैं उसके वजह से थोड़ा तो वाइड हुआ है, लेकिन वो सब रिवर पहले था लेकिन उतना भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कोई रोल प्ले कर सके। तो हुआ कंसेप्ट क्लियर। तो आते हैं इसका दूसरे कंसेप्ट में, जो कि है हमारा रीच से जुड़े हुए। तो यहाँ पर हमें बहुत सारा रीच देखने को मिल रहा है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर कार्लसबर्ग जो रीच है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्लसबर्ग रीच देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो रीजेस है
और भी जो साउथ वेस्ट इंडियन रीज है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे रीज है। साउथ ईस्ट इंडियन रीज है यहाँ पर। आप सिर्फ इसका जो लोकेशन है वो याद करने की कोशिश करिए। ओके, यही इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सा रीज कहाँ पर होते हैं। और साकोत्रा जो रीज है वो भी देखने को मिलते हैं। सेचलेस और माउरुतीस जो रीज है वो भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो साउथ वेस्टर्न ब्रांच है, साउथ वेस्टर्न इंडियन रीज का जो ब्रांच है, और यहाँ पर जो मिड इंडियन रीज है ये भी देखने को मिलते हैं। और 90 ईस्ट रीज जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अब ये रीज वाला पोर्शन आप प्लीज़ यहाँ से देख लेंगे। ओके, साउथ ईस्ट जो इंडियन रीज है, यहाँ पर आपको मैं मैप प्रोवाइड कर दी हूँ, तो आप यहाँ से सिर्फ 1-2 बार ये इस मैप को देखते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट जो जो ओशन बेसिन्स है उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ओमान बेसिन यहाँ पर है, आप सिर्फ और सिर्फ इसका लोकेशन देखिए। सोमाली बेसिन है यहाँ पर, और जो मोज़ाम्बिक बेसिन है यहाँ पर। ओके, ये सब इम्पोर्टेंट बेसिन है। अरेबियन बेसिन है यहाँ पर। ओके, कोकोस बेसिन है। कोकोस बेसिन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुके हैं। ओके, व्हार्टर्न जो बेसिन है यहाँ पर। ओके, ये सब कुछ सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 90 ईस्ट का ईस्ट रीच का मैं बात कर चुकी हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लेना। नाउ अब आते हैं कि यहाँ से जो बहुत ही ज़्यादा जो आइलैंड के बारे में पूछते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड जो है, चागोस आर्किपेलागो जो है। आर्किपेलागो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं आर्किपेलागो, याद रखना है। ओके, और यहाँ पर मादागास्कर है, और यहाँ पर सेचलेस आइलैंड है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम्स्टरडम आइलैंड है, सेंट पॉल आइलैंड है, क्रिस्टमस आइलैंड है, कोकोस आइलैंड है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये भी कार्गुएला आइलैंड है। कार्गुएला क्या है? कार्गुएला यहाँ पर एक हॉटस्पॉट है, कार्गुएलन हॉटस्पॉट, जिसके वजह से छोटा नागपुर जो प्लेटो है ना, छोटा नागपुर प्लेटो वो बन चुके हैं। आप अगर कोई भी रिसर्च पेपर उठा के, ऑथेंटिक रिसर्च पेपर उठा के देखते हैं तो आपको ये मिलेगा कि कार्गुएला जो हॉटस्पॉट है उसके वजह से ही ये जो छोटा नागपुर प्लेटो है ये बना हुआ है। और यहाँ पर जो रियूनियन हॉटस्पॉट था, इसके वजह से हमारा जो डेक्कन प्लेटो है ये बना हुआ था। ओके, ये आपको सिर्फ जानना होगा। तो देखिए गाइस, यही था एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स एनालिसिस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अगले एपिसोड में मिलूँगी, और तब तक के लिए थैंक्स।